हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई-फैब गुरु। जब भी एक बिगिनर एक वेबसाइट बनाता है तब वो वेबसाइट बनाते हुए बहुत सारी गलतियां करता है, जिससे उनके वेबसाइट में ना तो ट्रैफिक आती है, ना ही वो सेल्स जनरेट कर पाते हैं। और इसीलिए आज के वीडियो में आपको मैं ऐसे 8 मिस्टेक बताने वाला हूँ जो कि एक बिगिनर हमेशा करता है। तो सबसे पहला मिस्टेक है पुअर नेविगेशन। स्क्रीन में आपको मैं 2 वेबसाइट दिखाता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है नेविगेशन सेटिंग, जो कि अच्छे से किया नहीं गया है। और सेकंड वाले में आप देखोगे तो कितना सुंदर ये वेबसाइट दिख रहा है। वैसे हम सेकंड इमेज में देखेंगे तो आपको जो फर्क है वो साफ दिखाई देगा। तो जब एक बिगिनर वेबसाइट बनाता है तब ये गलतियां करता है, वो बहुत सारा मेन्यू वहाँ पे ऐड कर देता है, जिससे वेबसाइट क्लियर नहीं दिखता है। और जब कोई विजिटर वेबसाइट में आता है तो उसको वेबसाइट अच्छा नहीं लगता और वो दोबारा उस वेबसाइट में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी आप मेन्यू रखो वो कैटेगरी के हिसाब से रखो और क्लियर रखो। सेकंड जो मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। अक्सर एक न्यू वेबसाइट ओनर हमेशा ये गलती करता है कि वो अपनी पूरी वेबसाइट कंप्यूटर स्क्रीन के हिसाब से बनाता है। यानी जब वो वेबसाइट बनाता है तब वो ये देखता है कि मेरी वेबसाइट कंप्यूटर में कैसे दिखेगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि ओवरऑल वर्ल्ड में 70 से 80% जो लोग हैं वो मोबाइल से ही वेबसाइट ओपन करते हैं। तो जब भी आप वेबसाइट बनाओ तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज हो, ना कि पीसी के लिए। पीसी के लिए रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो आप फोन ही दीजिए, क्योंकि फोन में अगर अच्छा दिखेगा तो आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा और सेल्स भी अच्छे जनरेट होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो मोबाइल के थ्रू ही आते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है और अपने डेवलपर को ये चीजें आपको बोलना है। थर्ड जो मिस्टेक है वो है स्लो लोडिंग स्पीड। जब एक बिगिनर वेबसाइट बनवाता है तो ये गलती वो सबसे ज्यादा करता है। वो इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता कि उसकी वेबसाइट की स्पीड क्या है। इवन मैंने ऐसे वेबसाइट ओनर को देखा है, जब उनकी वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो 10 सेकंड लग जाते हैं वेबसाइट ओपन होने में, जो कि बहुत ही ज्यादा है। एक जो एवरेज सेकंड होता है वो होता है 3 सेकंड का। यानी आपकी वेबसाइट 2 से 3 सेकंड के अंदर ओपन हो जाना चाहिए। अगर 2 से 3 सेकंड के ऊपर अगर लोडिंग टाइम ले रहा है तो आपका वेबसाइट सही नहीं है, आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए मैट्रिक्स नाम की एक वेबसाइट आती है, वहाँ पे अपना वेबसाइट डाल सकते हो, उसमें वेबसाइट की लोडिंग स्पीड दिखा देता है, तो उससे आप देख सकते हो। लेकिन देखो, ये भी जानना जरूरी है कि वेबसाइट की जो स्पीड है वो क्यों स्लो होती है। तो उसके लिए 3 मुख्य रीजन होते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है इमेजेस और वीडियोस की वेट ज्यादा होना। जो भी आप इमेज डालते हो या फिर जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो उसकी साइज जो है बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान के चलो एक इमेज है वो अगर 2 MB का है और उसको अगर आपने अपलोड किया है तो आपकी वेबसाइट की स्पीड कम हो जाएगी। वही अगर उस इमेज को अगर आपने ऑप्टिमाइज किया है, उसको अपने 200 KB तक लेके आया है और उसके बाद अपलोड किया है तो वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। सेकंड जो मिस्टेक है वो डेवलपर साइड से होता है कि जब वो वेबसाइट बनाते हैं तो वो वेबसाइट को बहुत वेटेड बना देते हैं। और थर्ड जो रीजन है वो होता है आपकी होस्टिंग। अगर आपने होस्टिंग सही जगह से नहीं लिया है, अगर आपके होस्टिंग साइट से ही स्लो है तो आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। जैसे हम भी एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, हम डोमेन होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर, VPS हर चीज प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस चीज का हम ध्यान रखते हैं, हमारा जो डेटा सेंटर है वो हम हमेशा इंडिया में ही रखें। तो आपके विजिटर जिस भी कंट्री से है वहाँ पे अगर आपका डेटा सेंटर होगा तो आपकी वेबसाइट स्पीड चलेगी। और इसके साथ साथ होस्टिंग कैसा है वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है, और ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं, जिससे हमारे जितने भी क्लाइंट है सबकी वेबसाइट बहुत स्पीड चलती है। एक बार मैं आपको हमारी वेबसाइट दिखा देता हूँ, इवन हमारे प्राइसेस भी कम होता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट ई-वेब ग्रुप, जहाँ पे आपको हर प्रकार की होस्टिंग मिल जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट आप होस्टिंग बाय कर सकते हो। स्टार्टिंग प्राइस आप देखोगे तो ओनली 1295 रुपए सालाना में आपको होस्टिंग मिल जाएगा। वही सिल्वर प्लान भी है, गोल्ड प्लान भी है, हमारे पास मल्टीपल प्लान अवेलेबल है। आपको जिस भी तरह का प्लान चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उसी के साथ आपको अगर डोमेन खरीदना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से डोमेन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, डोमेन खरीद सकते हो। जैसे यहाँ पे डोमेन देखोगे .com की प्राइस ओनली 899 से शुरू हो जाता है। वही आप .net लोगे तो 1199 रुपए में हम .net डोमेन प्रोवाइड करवाते हैं। फोर्थ जो मिस्टेक है वो है लैक ऑफ SEO। अब देखो, मैक्सिमम जितने भी वेबसाइट डेवलपर होते हैं वो SEO में ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो, SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब अपने वेबसाइट में आप SEO करवाओगे तो आपको गूगल से बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, जिससे नए विजिटर आपको मिलते हैं और आप जो भी बेचते हो वो अच्छे बिकने लगते हैं। तो आपको हमेशा अपने वेबसाइट में SEO का ध्यान रखना चाहिए। फिफ्थ जो मिस्टेक है वो है नो क्लियर CTA। CTA का फुल फॉर्म होता है कॉल टू एक्शन। जैसे आप किसी वेबसाइट में जाते हो, मान के चलो आपको कोर्स खरीदना है तो आप किसी वेबसाइट में गए तो वहाँ पे देखोगे टॉप में लिखा रहता है कि बाय दिस कोर्स या फिर इनरोल नाउ या फिर ज्वाइन आवर वेबिनार। तो ये जो बटन्स होते हैं जहाँ पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट खरीदते हो, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। और मैक्सिमम जो नए लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने वेबसाइट में क्लियर कॉल टू एक्शन देते नहीं है, जिससे विजिटर उनकी वेबसाइट में जाते हैं, जाने के बाद उसको समझ नहीं आता कि इस वेबसाइट में कहाँ से खरीदना है, या फिर उनके माइंड तक ये मैसेज आप पहुंचा ही नहीं पाते हो कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना चाहिए।
जैसे आपको मैं 3 वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे ये फर्स्ट वेबसाइट है तो यहाँ पे देखोगे जो कॉल टू एक्शन है वो कितना क्लियर है। सेकंड वेबसाइट देख लो, यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन उभर के आ रहा है, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। थर्ड वेबसाइट पे भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आपका कॉल टू एक्शन होगा वो आपको क्लियर रखना है। जैसे कुछ एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। मान के चलिए आपका कोर्स का बिजनेस है तो जो इनरोल नाउ बटन होगा ना वो एकदम हाईलाइटेड रखे। या फिर मान के चलिए आपके ई कॉमर्स का बिजनेस, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो जो बाय नाउ का बटन रहेगा वो हाईलाइटेड रखे। जैसे अमेजोन में चले जाओगे, फिर फ्लिपकार्ट में जाओगे, वहां पे भी देखोगे जो बाय नाउ का बटन है वो हाईलाइटेड रहता है, यानी पूरे वेबसाइट से वो अलग से उभर के दिखता है, ताकि जब उसके मन में खरीदने का मन करे तो उसको यहाँ वो ढूंढना ना पड़े, वहां पे उसको वो बटन दिख जाए। वैसे आप कोई ऑफर दे रहे हो तो अलग से एक बटन रखो जहाँ पे लिखा है ग्रैब योर ऑफर। तो ऐसा हाईलाइटेड बटन आपको देना है जिसको कि CTA बोला जाता है। 6 मिस्टेक है टू मैनी फॉन्ट एंड कलर। एक बिगनर अपने वेबसाइट में बहुत सारे कलर डाल देता है, बहुत सारे फॉन्ट डाल देता है, जो कि गलती आपको नहीं करना है। एक वेबसाइट में मैक्स टू मैक्स आप 3 कलर का यूज करें, 3 से ज्यादा कलर आपको यूज नहीं करना है। वही मैं फॉन्ट की बात करूँ तो 2 से ज्यादा फॉन्ट आपको यूज नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का कुछ फॉन्ट रखते हैं, उसके अंदर जो ब्लॉग लिखते हैं उसका अलग फॉन्ट रहता है, वही कॉल टू एक्शन का अलग फॉन्ट रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स आपको 2 फॉन्ट यूज करना है। एक फॉन्ट पूरे वेबसाइट के लिए, ब्लॉग्स के लिए, और सेकंड फॉन्ट बटन्स के लिए, बटन इन द सेंस कॉल टू एक्शन। तो आपको मैक्स टू मैक्स 3 कलर यूज करना है और फॉन्ट में 2 फॉन्ट यूज करना है, जिससे आपकी वेबसाइट दिखने में अच्छी लगेगी और डेफिनेटली अनप्रोफेशनल नहीं लगेगा। मिस्टेक नंबर 7, नॉट यूजिंग SSL। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, जिससे हैकर आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर पाते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट में जाओगे तो ऊपर में 2 चीजें लिखा रहती है, एक रहता है HTTP और सेकंड रहता है HTTPS। जिस वेबसाइट में HTTPS लिखा रहता है वो बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको SSL खरीदना है और अपने वेबसाइट में लगाना है। नॉर्मली देखिए SSL का आपको अलग से पैसा देना पड़ता है जबकि वेबसाइट में लग जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने वेबसाइट में SSL लगाना है। मोस्टली जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जहाँ पे पेमेंट किया जाता है, अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड सेव किया जाता है, उस वेबसाइट में SSL बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट SSL के लोग पे करने से भी डरते हैं। जो थोड़े जानकार लोग हैं वो पे नहीं करते। जैसा मैं अगर किसी वेबसाइट पे जाता हूँ और जाके देखता हूँ वहाँ पे SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा है तो मैं पे नहीं करता हूँ, क्योंकि वो वेबसाइट हैक हो सकती है और आपका जो कार्ड नंबर रहेगा वो लीक हो सकता है। तो इसलिए SSL सर्टिफिकेट अपने वेबसाइट में जरूर लगाए। देन आते हैं मिस्टेक नंबर 8 में, जो कि है मिसिंग एनालिटिक्स ट्रैकिंग। ये गलती भी बहुत सारे वेबसाइट ओनर करते हैं, अपने वेबसाइट में एनालिटिक्स नहीं लगाते हैं। मान के चलिए आपने एक वेबसाइट बनाया और उसकी आप मार्केटिंग करने लगे हो, लेकिन आप वहाँ पे एनालिटिक्स नहीं लगाए हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी वेबसाइट में कितने लोग आ रहे हैं और वेबसाइट में आने के बाद वो कौन कौन से पेज में जा रहे हैं। और इसीलिए आपको गूगल एनालिटिक्स या फिर ऐसे बहुत सारे एनालिटिक्स है जो आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली गूगल एनालिटिक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो फ्री है। तो आपको अपने वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स लगाना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी सिटी से है, कौन से कंट्री से है, वेबसाइट में कितने घंटे तक वो रुक रहे हैं, कौन सा पेज ओपन कर रहे हैं, कौन सा पेज उनको पसंद आ रहा है, आपका बाउंस रेट क्या है, हर एक चीज आपको उस एनालिटिक्स में दिखेगा। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी वेबसाइट में आप एनालिटिक्स इंस्टॉल कीजिए। आपके यहाँ पे जितने चीजें बताया हूँ सारे के सारे फ्री है, SSL को छोड़ के, हालांकि वो भी हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाता है। तो ये चीजें आपको अपनी वेबसाइट में यूज करना चाहिए, जिससे आपके वेबसाइट में ज्यादा ट्रैफिक आएगा और ज्यादा से ज्यादा सेल्स आप जनरेट कर पाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए ई वेब गुरु के साथ आप जुड़े रहिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।